मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह मंत्री रहेंगे या हटाए जाएंगे, जेल से बाहर रहेंगे या जेल जाएंगे, आज फैसला हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले विजय शाह के भाग्य का फैसला आज हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये हम सबको पता है कि विजय शाह इन दिनों विवाद में हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी नायिका सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी और सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक करार दे दिया था। इस मामले को उच्च न्यायालय जबलपुर ने सौ मोटो लिया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने भी विजय शाह को बचाने की हर संभव कोशिश की और यही कारण था कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार मिली। अब सुनवाई आज होने वाली है। आज फैसला हो जाएगा कि आखिर विजय शाह के मामले में होगा क्या। मध्य प्रदेश की क्या देश की राजनीति विजय शाह पर गरमाए हुए है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और भाजपा पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। वहीं सरकार भी इस मामले में चुप है। संगठन भी बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जरूर ये कहा है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर सरकार फैसला करेगी, या जो निर्देश होंगे उस पर सरकार की नजर है। बात भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है और न्यायालय में जब मामला हो तो कोई फैसला लेना उचित नहीं समझता। सिर्फ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की बात नहीं है, जो भी सरकार होती है वो फैसला लेने से बचती है, क्योंकि अगर विजय शाह का इस्तीफा ले लिया तो सियासी तौर पर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और कांग्रेस को हमला करने का अवसर, क्योंकि इस पूरे मामले को एक सप्ताह के लगभग गुजर गए हैं और सियासी माहौल धीरे धीरे ठंडा भी होने लगा है। लेकिन विजय शाह अब भी सवालों के घेरे में है कि आखिर उनका होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट पे आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डायरेक्शन आता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लिहाजा उस डायरेक्शन के आधार पर, उस आदेश निर्देश के आधार पर विजय शाह के भाग्य का फैसला तय है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले 4 दिनों से विजय शाह अंडरग्राउंड है, मीडिया के सामने, जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक और बात आ रही है कि जिस समय विजय शाह ने इंदौर के पास ये मामला, या यूं कहें जो बयान दिया था, उस समय मंच पर बहुत से लोग मौजूद थे। उषा ठाकुर जो विधायक भी हैं वो मौजूद थी। इकलौती विधायक उषा ठाकुर हैं जो खुले तौर पर विजय शाह के पक्ष में खड़ी नजर आई हैं और उन्होंने इसे अपरोक्ष रूप से जुबान फिसलना भी कह दिया है। यही बात अभी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को लेकर भी आई थी, उनका भी एक बयान चर्चाओं में रहा था। इतना ही नहीं, एक और भाजपा विधायक हैं नरेंद्र प्रजापति, वो भी विवादों में रहे हैं, क्योंकि उनका भी बयान कुछ इसी तरह का आया था जिसमें सेना पर सवाल किए गए थे। ये बात अलग है कि प्रजापति ने बाद में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और ये कहा कि उन्होंने यूएन कह दिया था जबकि उन्हें यूनाइटेड नेशन कहना था। तो वहीं जगदीश देवड़ा ने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये 3 नेता भारतीय जनता पार्टी के विवादों में हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलते। कहा यह जा रहा है कि जब भी आप अति उत्साह में कोई चीज बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, क्योंकि आपका उत्साह आप पर हावी हो जाता है और आप वो बोल जाते हैं जो नियत सम्मत नहीं होता, या यूं कहें कि उसे आपको नहीं बोलना चाहिए। विजय शाह सबसे ज्यादा विवादों में है, मुश्किलों में है, क्योंकि उनका मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और आज ये तय हो जाएगा कि विजय शाह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, राजनीतिक उनका भविष्य क्या होगा। इसका सभी को इंतजार है और शाम तक ये इंतजार करना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।